जब मैंने देखा था, जब मैं कपड़े धो रही थी ना यहाँ पर, जब मेरे को आवाज़ ही नहीं आई तो मैं सोच रही थी अपने कमरे में गए हुए हैं, और जो कमरे से मुझे पता भी नहीं चला वो डंडा लेके कब आ गए, और उन्होंने अचानक से डंडा मारा। जब मम्मी चिल्लाई, जब मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? मम्मी कह रही है क्या कहते हैं, इन्होंने मेरा डंडा मारा। मम्मी चिल्ला रही थी और मैंने देखा तो इतनी देर में दूसरा डंडा मार दिया। वही उनके साथ हुआ, तो वो हड्डी टूटी ना, तो उनको पता नहीं चला कि मेरी हाथ की हड्डी टूट गई, तो वो हिम्मत करके कुछ बटना वटना या कुछ उठाया उन्होंने, तो वो मारने गई, तो उनके एकदम से ये चीज़ ऐसे हो गई, तो वो रोने लगी, यहाँ चीखने लगी, वो तो भाग गए थे मार मुड़ के। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो संसार का सबसे पवित्र रिश्ता कहलाता है और एक पति की जिम्मेदारी होती है अपनी ही पत्नी की रक्षा करना। अक्सर हमारे सनातन धर्म में इस मान्यता को 7 जन्म का बंधन माना जाता है, परंतु पहले ही जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है पति और पत्नी के बीच में जो बहुत बड़े विवाद का रूप ले लेती है, और कई बार ये विवाद इतनी बड़ी झड़प में बदल जाते हैं कि एक दूसरे की हत्या करने को पति और पत्नी आमादा हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके में, और आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों का दिल भी झकझोर जाएगा, आप लोगों को भी बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या उनके ही 60 वर्षीय पति द्वारा कर दी गई। आपको बता दें कि वो हत्या से पहले महिला की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, उनका हाथ तक तोड़ दिया गया था, और उसके बाद जो उनके पति है जिन पर हत्या का आरोप लग रहा है वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, और इस चीज़ को लेकर परिवार वालों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। तो परिवार के लोगों से बात करते हैं और पूरी घटना के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मृतक माया देवी जी की बहू मौजूद है। आपको बता दें कि वो उस वक्त भी घर पर ही थी और इन्होंने ही आगे सूचना दी थी जो घटना इनकी सासू माँ के साथ हुई थी। मैडम, क्या पूरी वारदात थी? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मतलब कि मैं अपनी दीदी के यहाँ रहती हूँ। मेरी जो दरानी है वो यहाँ काम कर रही थी और मेरी सास अंदर बैठी थी, वो कुछ छोटा मोटा काम कर रही होंगी कुछ, तो उन्होंने आटे के लिए कुछ बोला था, जैसे 2 बर्तनों में आटा था आटे में, तो उन्होंने कहा 1 बर्तन का खाली कर लो। तो इतने में पापा ने बोला कि तूने भी फूंक मार दी। तो इतने में मम्मी ने बोला कि तुझे मैं अभी बताता हूँ। तो डंडा लेके आए और उनके कमर पे मारा एक डंडा, और दूसरा डंडा जैसे उन्होंने मार रहे थे तो उन्होंने हाथ ऐसे कर लिया, तो उनकी हाथ की हड्डी टूट गई थी। तो वही उनके साथ हुआ, तो वो हड्डी टूटी ना, तो उनको पता नहीं चला कि मेरी हाथ की हड्डी टूट गई, तो वो हिम्मत करके कुछ बटना वटना या कुछ उठाया उन्होंने, तो वो मारने गई, तो उनको एकदम से ये चीज़ ऐसे हो गई, तो वो रोने लगी, यहाँ चीखने लगी, वो तो भाग गए थे मार मुड़ के। तो मेरी दौरानी है वो ले गई साथ में अस्पताल, और मेरी जो रिश्तेदार हैं जो बड़े हैं वो फिर वहाँ पहुँच गए थे सब जने। तो दूसरे जैसे मुझे रात को खबर पड़ी तो मैं भी वहाँ आ गई थी, मतलब मैं दूसरे दिन में आ गई थी मैं भी यहाँ पर। तो क्या अक्सर इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती थी? लड़ाइयाँ तो मतलब कि छोटी मोटी तो गाली गलौज करते थे, और जब बहुत साल हो गए, जब मतलब कि हो गए होंगे 8-9 साल, जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो जब एक बार तवे से मारा था, तब तवा मारा था, मतलब कि मार रहे, एक तवा मार चुके थे, दूसरा मार रहे थे, तो मैं आ गई थी, मैं अंदर अपने कमरे में थी, लेटी हुई थी, तो मैंने धक्का दे दिया था उनको, और जैसे फिर भी मारने आए थे, मैंने उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया और कुंडी लगा ली। तब एक बार मारा था तवे से जब उनको, तब भी पहले ही ऐसे ही मारा था, मतलब कि अभी इतना नहीं पता था कि वो इस तरह से मारेंगे और क्या हो जाएगा। हाँ, इस तरह से जान चली जाएगी। बहमी टाइप के थे थोड़ा सा, जैसे कि ना कहते थे ये करती है, धंधा करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसे वो आरोप लगाते थे। हाँ, बुढ़ापे में भी वो काम करती थी शुरू से ही, उन्होंने शुरू से ही कमाया, अपने बच्चे पाले, अपने बच्चों की शादी की, सब करा उन्होंने किसी से। और मेरे ससुर जो हैं, जो बुढ़े जो हैं, उन्होंने किसी का एक चीज़ का पैसे का सहारा नहीं था उनका, मतलब कि हम उनको खिलाते थे, बैठा के बना के देते थे वो, तभी वो चुपचाप से नहीं खाते थे। गाली गलौज करना और घर में से जैसे कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, जैसे कि हम पूजा करते थे तो उसमें भी टांग अड़ाना। कि तुम क्यों इससे बोलते, यानी कि सास से क्यों मतलब रखते हो। कहते थे कि इनको घर से बाहर निकाल दो, इसको जहर दे दे। एक बार मेरे को जहर ला के भी दिया था, मेरी दरानी उसको भी दिया था, तो जहर दिया था कि इसको जहर दे के मार दो, यानी मेरी सास को मार दो। तो हमने कहा क्यों, मेरे पापा थे, जब मेरे पापा के एक्सपायर हो गए, तो मैंने अपने पापा से शिकायत करी, तो मेरे पापा ने बोला कि क्यों मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो और ऐसे काम क्यों करें, जब मेरी बेटी तुम्हारे से कमा के नहीं खिलाया जाता, तुम्हारे बच्चे सही हैं। मेरे पापा ने ऐसे बोला, मेरे पापा ने उनको डांट लगाई, तो वो भाग गए। और वो आते थे घर में गाली गलौज करते थे, मतलब कि, तो वो जैसे हम बोलने पड़ जाते थे, वो जैसे अकेला मौका देखते थे कि कब मम्मी अकेली रहे, कब मैं उनको मारूं। वो उस दिन अकेला ही मौका देख के उन्होंने मम्मी पे हमला करा, और वो अभी ऐसा नहीं पता था कि वो मरी जाएंगी। ये तो भगवान जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो अभी क्या आपके ससुर की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, ये तो हमें पता नहीं हुई कि नहीं हुई, अभी पता नहीं, क्योंकि बात की थी तो कह रहे थे, वो उन्होंने पूछा होगा कि मेरे देवर से कि क्या चाहते हो। मेरी नंद गई थी तो उनसे पूछा था क्या चाहते थे, हम तो यही चाहते बंद हो जाएं, क्योंकि घर में रहेंगे फिर वो किसी ना किसी पे हमला करेंगे। अच्छा, क्या आपको भी इस चीज़ को लेकर असुरक्षा महसूस होती है, खतरा लगता है? हाँ, मुझे लगता है, अब तो लगता है, मुझे पहले तो नहीं लगता था। पहले तो मैं बल्कि उनको खाना बना के देती थी,
पापा पापा के बगैर तो मैं बात ही नहीं करती थी। अब मुझे लगता है डर, जब वो मम्मी को मार सकते हैं तो वो किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे जिनका उनका दिमाग है ना ऐसा, तो अब डर लगता ही है। नहीं तो पहले हमें इनसे डर नहीं लगता था, पहले तो हम बैठाते थे, खाना पीना सब देते थे उनको। अच्छा, घर में छोटे बच्चे भी हैं, आप लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो इस चीज़ को लेकर जैसे अगर वो वापसी घर आने की कोशिश करते तो आप रखना तो जाहिर सी बात है नहीं चाहेंगे। वैसे रखना तो नहीं चाहते, अब रहेंगे तो अगर डर तो लगा ही रहेगा, पर कब 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 हमला कर दें उनका कुछ पता थोड़ी ना, ऐसे दिमाग का इंसान का कब वो हम पर हमला कर दें। अब मुँह से तो वो बोलते ही हैं जो भी बोलते हैं, अब आएंगे तो रहेंगे ही, अब उनका घर है, मना भी नहीं कर सकते। मृतक महिला की छोटी बहू भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो उस वक्त घर पर ही थी जब ये पूरी वारदात हुई थी। मैडम, आपको कैसे पता चला ये जो हमला हुआ था, क्या आपने अपनी आंखों के सामने देखा था कि क्या हुआ था? जब मैंने देखा था, जब मैं कपड़े धो रही थी ना यहाँ पर, जब मेरे को आवाज़ ही नहीं आई तो मैं सोच रही थी अपने कमरे में गए हुए हैं, और जो कमरे से मुझे पता भी नहीं चला वो डंडा लेके कब आ गए, और उन्होंने अचानक से डंडा मारा। जब मम्मी चिल्लाई, जब मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? मम्मी कह रही है क्या कहते हैं, इन्होंने मेरा डंडा मार दिया। मम्मी चिल्ला रही थी, और मैंने देखा तो इतनी देर में तो दूसरा डंडा मार दिया। फिर मैंने उन्हें पकड़ के उन्होंने मैंने कमरे में ढकेला। मैंने कि क्या कहते ये क्या कर रहे हो? फिर मम्मी दोबारा गई उठ के, तो मम्मी के हाथ में लग गई थी। मम्मी कह रही मेरे तो हाथ ही गया। फिर मैं मम्मी को अस्पताल लेके गई, अस्पताल लेके पट्टी वट्टी करवाई, तो अस्पताल वाले कह रहे कि हड्डी टूट गई है इनकी, तो क्या कहते हैं इनका तो ऑपरेशन होगा, तो फिर वो एडमिट हो गई। हाँ, तो अक्सर ऐसी मतलब लड़ाई मारपीट देखने को मिलती थी? हाँ, मेरे सामने तो मैं 5 महीने से आई हूँ, तो गाली गलौज तो होती रहती थी, मार पिटाई। हाँ, मार पिटाई तो हुई नहीं है, पहली बार हुई है मेरे सामने तो। और उनका दिमाग कुछ ऐसे ही है, जब भी घर में आते ना वो ऐसे ही बोलते रहते थे, गाली गलौज, कुछ उल्टा सीधा। मम्मी से गलत बोलते रहते थे कि तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, पर मम्मी ऐसी नहीं थी, पर वही ऐसे थे। अब इस चीज़ को लेकर आप में भी कहीं ना कहीं खतरा या डर बना हुआ है? हाँ, मेरे को भी डर लग रहा है, मैं भी अकेली रहूँगी, मेरे हस्बैंड काम पे चले जाएँ, कोई है भी नहीं, वही थी जो मेरा ध्यान रखती थी। अगर वो नहीं है तो मैं उन्हें रखना भी नहीं चाहती इसमें। हाँ, मेरे लिए भी डर है कि हाँ मुझे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं वो, इसीलिए मैं उन्हें नहीं रखना चाहती। पूजा पाठ करते रहते हैं ऐसे। हाँ, किस मतलब प्रकार का पूजा पाठ के बारे में बताएं? जो मतलब काली पूजा होती है इस टाइप से, काला जादू टाइप? काला जादू हर काय की, जैसे चौड़ेले वाली की हो गई, सब आगरे वालों की, वैसे उल्टा सीधा ही बताया था दुनिया भर का, लेकिन इतना कोई बाहर का देता नहीं, वो उल्टा घर पे पड़ा है, वो सोचते हैं कि ये गलत काम कर रहा है। अच्छा, ये यार परिवार के लोगों से बात कर एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं एक डर जो होता है कि अपने ही परिवार के व्यक्ति के प्रति, वो उनके मन में इस प्रकार से घर कर चुका है कि जो बहुएं हैं वो अपने ही ससुर जिनके साथ वो इतने सालों से, इतने महीनों से रह रही थी, उनके साथ ही रहने में अब डर रही है। उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सता रही है कि जैसे उनके ससुर ने उनकी सास की हत्या कर दी, वैसे ही कहीं वो उन पर और उनके बच्चों पर हमला ना कर दे। और ये जो डर है ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे आदमी की गिरफ्तारी करनी चाहिए जिसने अपनी पत्नी की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, और उसकी वजह से अब उसका जो बचा हुआ परिवार है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इस खतरे को निकालने के लिए और परिवार को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले ऐसे आदमी की गिरफ्तारी की जाए, और जो भी न्यायपूर्वक सजा बनती है, उचित दंड होता है, वो न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।